अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। खुसूसन अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्जि यअतूक रिजालन वअला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़ लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़्कुरु इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम फ़कुलू मिन्हा व अत्इमुल बाइसल फ़क़ीर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल हज्जु अश्हुरुम मालूमात फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या अय्युहन्नास क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुमुल हज्ज फ़हज्जू औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। हज के अय्याम शुरू हो चुके हैं। बंद कर। दुनिया के कोने कोने से आज़मीन हज का इरादा रखने वाले लोग हज का तराना यानी लब्बैक पढ़ते हुए मक्का मुकरमा में पहुंच रहे हैं। कुछ हजरात रास्ते में हैं, कोई जाने के लिए तैयार है। जल्द ही लाखों हुज्जाज कराम इस्लाम के इस पांचवें और अहम रुकन की अदायगी के लिए दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को छोड़कर और दुनिया की इस ज़ाहिरी मोहब्बत को छोड़कर मक्का मुकर्रमा में पहुंच जाएंगे। और अल्लाह जल्ला शानहू की मोहब्बत में वहाँ पर पहुँचकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और तरीक़े के मुताबिक हज के अरकान जो हैं वो अदा करेंगे, जिसके अंदर हज के अरकानों से फ़ारिग होकर क़ुरबानी हज़रत इस्माईल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत को ज़िंदा करते हुए वहाँ पर क़ुरबानियाँ भी देंगे। तो ये जो हज वाली इबादत है, इस लिहाज से अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर हर तरह की इबादत शामिल है। चाहे वो माली इबादत हो, बदनी इबादत हो, कौली इबादत हो, ये हज तमाम इबादात को शामिल है। और शायद कि इसके अलावा कोई ऐसी इबादत ना हो जो तमाम इबादात को शामिल है। बहुत अहम इबादत है और इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से आखिरी इबादत, आखिरी अरकान, आखिरी रुकन है उन अरकान में से, जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है।
और हज कुरान मजीद के अंदर इसकी फ़र्ज़ियत मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका ज़िक्र फरमाया है। और साथ बतलाया है कि हज कब फ़र्ज़ हो जाता है। चुनाचे सूरत आले इमरान है और पारा नंबर 4 है। रब ताला वहाँ पर फरमाते हैं, फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ही के लिए है लोगों पर बैतुल्लाह का हज, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और उस बंदे पर फ़र्ज़ है जो हज में जाने के लिए रस्ते की ताकत रखता है, हज वाले सफ़र की ताकत रखता है। जिस्मानी ताकत भी मौजूद है, माली ताकत भी मौजूद है। फरमाया उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, और जो बंदा ताकत होने के बावजूद हज करने नहीं जाता, अल्लाह फरमाते हैं फिर वो सुन ले कि अल्लाह ऐसे लोगों से बेपरवाह है। ऐसे लोगों की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं जो अल्लाह के फ़र्ज़ को पूरा नहीं करते, हुक्म को पूरा नहीं करते। चुनाचे रब ताला एक और मकाम पर फरमाते हैं, फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज इसके चंद महीने मालूम महीने, सारा साल हज नहीं है, हज के लिए मखसूस महीने। फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज, जिस बंदे पर इन महीनों के अंदर हज फ़र्ज़ हो जाए, फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, तो वो हज के लिए रवाना हो और रास्ते के अंदर कोई झगड़ा, कोई गुनाह, कोई बेहूदगी ना करे। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, फरमाया हज के दौरान जो भी नेक अमल करोगे अल्लाह उन्हें जानता है, अल्लाह ने अजर सवाब देना है। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित्तक़वा, फरमाया चलते वक़्त, सफ़र शुरू करते वक़्त ज़ादेरा अपना साथ ले लो, और बेहतरीन ज़ादेरा तक़वा है। सामान, खाना पीना ये तो चीज़ें होंगी, लेकिन फरमाया बेहतरीन ज़ादेरा तक़वा है, यानी मुत्तकी बनकर घर से निकलना, अपने आप को गुनाहों से बचाकर तलबिया कहते हुए घर से रवाना हो जाएं। वत्तकून या उलिल अलबाब, ऐ अक्ल वालो, अल्लाह फरमाते हैं मुझसे डरो, तक़वा इख्तियार करो। और एक मकाम है सूरतुल हज का, रब्बुल आलमीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हैं, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल कर ली, व इज़ बव्वअना लि इब्राहीम मकानल बैत, जिस वक़्त हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ठिकाना दिया बैतुल्लाह के अंदर, अल्लाह तुशरिक बी शैया, और कहा कि हमारे साथ किसी को शरीक ना करना। व तहिर बैतिया लित्ताइफीना,
और पाक कीजिए मेरे घर बैतुल्ला को तवाफ़ करने वालों के लिए, वल क़ाइमीना क़याम करने वालों के लिए, वर रुक्काइ सुजूद और रुकू सुजूद करने वालों के लिए। और मेरे पैगम्बर व अज़्ज़िन फिन्नासी, ऐलान फरमाइए लोगों के अंदर, बिल हज्जी हज का, लोगों को हज का हुक्म दीजिए। या तू का रिजालन वाला कुल्ली ज़ामिरी यतीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, ताकि लोग आपके पास यहाँ पर आए हज करने के लिए, पैदल चल कर आएँ, सवारियों पर आएँ, दूर दराज से आएँ। तो मेरे पैगंबर हज का ऐलान कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान फरमाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने वो आवाज़ लोगों तक पहुँचाई, दूर दूर तक। फरमाया लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरू स्मल्लाह, लोग यहाँ पर आ जाएं ताकि वो हाज़िर हों, उनके लिए ये मनाफ़े भी हैं, क्योंकि उस वक़्त दूर दराज से लोग आया करते थे। तो अल्लाह ने इजाज़त दे रखी थी कि अगर लोग वहाँ से चलें और कुछ तिजारत भी करनी हो तो यहाँ पर आकर कर लें, क्योंकि दूर दराज से सफ़र करके आना और फिर यहाँ पर इतने दिन रहना तो काफ़ी वक़्त लगता था। फरमाया साथ साथ बेशक तिजारत भी कर लो। और फिर फरमाया वयज़्कुरू स्मल्लाह, ज़िक्र करो अल्लाह का नाम मालूम दिनों के अंदर, अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, उन चीज़ों पर, उन जानवरों पर जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया, तुम्हें अता किए, बहीमतिल अनाम में से। यानी जब हज कर लो फिर क़ुरबानी करो, उस पे अल्लाह का नाम ज़िक्र करो। तो फिर हाजी के लिए क़ुरबानी भी ज़रूरी होती है। एक क़ुरबानी, हाजी पर दो क़ुरबानियाँ होती हैं ना, एक उसके हज की तरफ से हैं वो फरीज़ा है, और एक उसकी अपनी अगर वो क़ुरबानी करना चाहता है। तो ये जो हज वाली क़ुरबानी होती है ये वहीं पर करनी होती, ज़रूरी है। बाज़ फिर आप तो जो है वो यूँ सिलसिला है कि वहाँ पर पैसे जमा करवा देते हैं। और दूसरी जो क़ुरबानी है यानी ईद की जो क़ुरबानी, वो अपने इधर पाकिस्तान के अंदर भी करवा दे, कोई मसला नहीं। बहरहाल फरमाया फिर अल्लाह का नाम लें उन जानवरों पर जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ दिया, मिन बहीमतिल अनाम, बहीमतुल अनाम में से। तो ये बहीमतुल अनाम जो लफ्ज़ है ये एक मुसलसल और तफसील के साथ एक मौजू है। क़ुरबानी के मौके पर यह भी बयान हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि भैंस की क़ुरबानी जायज़ नहीं, तो बहीमतुल अनाम के अंदर भैंस भी आती है। अल्लाह ने मुतलक लफ्ज़ बोला बहीमतुल अनाम की क़ुरबानी करें, तो बहीमतुल अनाम के अंदर उलमा फरमाते हैं भैंस भी आ जाती है, उसकी क़ुरबानी भी जायज़। तो ऐसे लोग शोर मचाते हैं नहीं जी भैंस की क़ुरबानी नहीं करनी, जायज़ नहीं, बस वैसे ही। बहरहाल कुरान मजीद जो है वो इस बात पर दलालत कर रहा है कि हज अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ करदा अहम इबादत। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादल हज्ज फल्यतअज्जल, जो बंदा हज का इरादा रखता है, जिसने नीयत की हुई है, बस चाहिए कि वो जल्दी करे। हैं इस साल भी हज करूँगा, फरमाया अब इस साल इरादा किया हुआ है, अब इस साल पक्की नीयत करके चला जाए, इसलिए कि ताख़ीर करेगा हैं एंड पे आके कहे नहीं चलो अगले साल चला जाऊंगा, फिर क्या होगा। फरमाया फ़इन्नहु क़द यमरज़ुल मरीज़, कभी बंदा बीमार हो जाता है, फिर बंदा बीमार हो जाए फिर तो नहीं हज हो सकता ना, मुश्किल हो जाता है। व तज़िल्लु ज़ाल्ला, या फिर कोई चीज़ गुम हो जाएगी, जो पैसे हज के लिए जोड़े हुए हैं हो सकता है अगले साल तक गुम हो जाए, चोरी हो जाए। व तारिज़ुल हाजा, और हो सकता है कि अगले साल कोई और ज़रूरत बन जाए, कोई और हाजत पेश आ जाए, इसलिए जब इरादा किया फ़ौरन फरमाया फल्यतअज्जल, फिर हज करने के अंदर जल्दी करे, फिर देर न करे।
रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें खुतबा इरशाद फरमाया, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ मेरे सहाबा किराम, ऐ मेरे दोस्तों, मुझ पर ईमान रखने वालों, ऐ लोगों। अल्लाह के नबी ने लोगों को खिताब किया और फिर आगे खिताब के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हज की फ़र्ज़ियत और अहमियत बयान करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, हज करो। अल्लाह ताला ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है। क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुमुल हज, तहक़ीक़ अल्लाह ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है। फ़हज्जू, हज करो। जो ताकत रखता है वो, तो ये हज्जू अमर है, यानी हुक्म दे रहे हैं अल्लाह के नबी। ये भी हज की फ़र्ज़ियत है। अल्लाह के नबी ने जब ये फरमाया, एक बंदा उठता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, हमें ये तो बतलाइए, हर साल हज करें? हर साल हज फ़र्ज़ है। एक दफ़ा जिसने कर लिया वो अगले साल फिर करे, फिर अगले साल करे, हर साल करता रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश। वो फिर कहता है, अल्लाह के नबी, हर साल हज करें, हर साल हज फ़र्ज़ है। अल्लाह के नबी फिर खामोश। 3 दफ़ा उसने कहा। 3 दफ़ा कहने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर उठाया और खामोशी का जवाब दिया और कहा कि तुम मुझसे सवाल करते हो कि हर साल हज फ़र्ज़ है। नहीं, हर साल हज फ़र्ज़ नहीं है। फरमाया, ऐसे सवाल ना किया करो। अगर मैं कह देता कि हर साल हज फ़र्ज़ है तो फिर अल्लाह तुम पर हर साल हज फ़र्ज़ कर देता। इसलिए जिस बात का पता ना हो तो खामखा सवाल ना किया करो। फरमाया, खामोशी इख्तियार किया करो, ज़्यादा सवाल अच्छे नहीं होते। क्योंकि अगर मैं कह देता कि हर साल हज फ़र्ज़ है तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जानी थी। इसलिए ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है, पूरी ज़िंदगी में। हाँ जी, एक मरतबा हज फ़र्ज़ है। तो इसलिए हर साल करना अच्छी बात है, लेकिन बेहतर यह है कि जब एक दफ़ा फ़र्ज़ अदा हो जाए तो पैसे आ जाएं तो फिर अगले साल फिर पैसे, अगले साल फिर पैसे मौजूद हैं आज के लिए। उससे बेहतर है कि बंदा ये पैसा किसी और काम में लगाए। मिसाल के तौर पर नौजवान बच्चियां जो है वो गरीबों की घरों में बैठी हों, उनका निकाह करवाए। कोई गरीब मसाकीन हैं, भूखे हैं, उनको खाना खिलाए। ये इससे बेहतर है। बंदा हर साल ही फिर कहे भैया मैं हज पे जाता रहूं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये बेहतर है ये किया जाए। एक दफ़ा जब हज कर लिया जाए। एक बंदा मुझे बता रहा था कि किसी जो है वो दोस्त के बारे में, कि मेरी उससे बात हुई तो वो बता रहा, बड़ी खुशी से कह रहा है कि मैं हर साल हज पे जाता हूँ और अपनी बहनों को भी साथ लेके जाता हूँ। तो वो आगे से कहता है, उसका दोस्त, उसने पूछा कि बहनों को भी तो साथ लेकर जाता है, ख़ुद भी जाता है, बड़ी अच्छी बात है। ये तो बता कि तेरी जो जायदाद है वालिद साहब की थी, उसमें से बहनों को हिस्सा भी दिया है? कोई नहीं दिया। नहीं जी, मैं हर साल बहनों को हज पे नहीं लेके जाता। उसने कहा तेरा कोई हज कबूल नहीं हुआ। तो ये भी लोग समझते हैं बस बच्चियों को, अपनी बहनों को उम्रा करवा दिया, हज करवा दिया, हक अदा हो गया। नहीं, जब तक विरासत में से उन्हें हिस्सा नहीं देंगे, जितने मर्जी हज करवा लें, वो हज कबूल नहीं है और वो गुनाह भी मुआफ़ नहीं है जो विरासत का हिस्सा नहीं दिया। इसलिए जो चीज़ ज़रूरी है वो करें। बहनों को, अपनी औलाद को विरासत में से हिस्सा दें। और मैं तो कहा करता हूँ कि आजकल जो एक लानत हम पर सवार है कि हम बच्चियों को रुखसत करते वक्त जहेज़ देते हैं, बहुत ज़्यादा सामान, ट्रकों के ट्रक जो है वो जहेज़ बना के दे देते हैं और फिर बाद में गिनते रहते हैं हमने इतना जहेज़ दे दिया, इतना।
इस जहेज़ वाली लानत से बचें और उस बच्ची का जो विरासत का हिस्सा है वो उसे दें। विरासत तकसीम करें सारी औलाद की और उसका हिस्सा बच्ची के हाथ में रखें, बेटा ये तेरा हिस्सा है, अब तेरा जो जी चाहता है तू इससे ख़रीद ले, हम जहेज़ नहीं तुझे देंगे। जो शरीयत है उस पर अमल करना आसान है, खामखा अपने लिए टेंशन बनाई हुई है और क़यामत के दिन पकड़ भी हो जाएगी। इसलिए जहेज़ देने से या हर साल हज करवाने से हक अदा नहीं होता जब तक विरासत तकसीम करके उसका हिस्सा उसके हाथ में न रख दिए। तो इसलिए जो शरीयत है उसके मुताबिक इंसान को चलना चाहिए। बहरहाल कुरान की नस और कुरान की आयात से भी हज की फ़र्ज़ियत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन में से भी हज की फ़र्ज़ियत। अब जो बंदा हज करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बंदा हज के लिए जाता है, वलम यरफुस वलम यफसुक, कोई गुनाह नहीं करता, बेहुदगी नहीं करता, गुनाहों से बचकर, हर तरह के जो है वो बुराई से बचकर हज करके आ रहा है। फरमाया राजा जिस वक़्त वो हज करके वापस लौटता है, कयौमी वलदतहु उम्मुहु, ऐसे हो जाता है जिस तरह के उसकी माँ ने उसको जना था। जब वो पैदा हुआ था बिल्कुल गुनाहों से पाक। इस वक़्त फरमाया बंदा जब हज करके वापस आता है तो बिल्कुल गुनाहों से पाक हो जाता है। तो इसलिए बड़ी अहमियत है और बड़ी फरमाया कि इसका सवाब भी है। हज ऐसी इबादत है तो लोग जा रहे हैं, लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया हो, और ये भी सुनते जाइए कि हज के लिए क्या क्या शराइत है। सबसे पहली जो बुनियादी शर्त है वो इस्लाम है। बंदा मुसलमान हो, काफिर पर हज फ़र्ज़ नहीं, वो करेगा भी तो उसका फ़ायदा जब तक मुसलमान नहीं होगा। और दूसरी शर्त है कि वो इंसान जो है वो बालिग भी हो, बलूगत के अंदर हो। बच्चा भी हज कर सकता है, लेकिन ये है कि वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो एक दफ़ा हज फ़र्ज़ है वो फ़रीज़ा साक़ित नहीं होगा। बचपन के अंदर हज करने से वो फ़रीज़ा साक़ित, जब वो बालिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अगर फिर दोबारा ताकत आ गई है उस वक़्त उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है, क्योंकि फ़रीज़ा काफ़ी नहीं है बचपन के अंदर हज कर। तो ये भी शर्त है कि इंसान बालिग हो। और तीसरी शर्त कि अक्ल हो, कोई बेवकूफ़ यानी मजनू है, पागल है, आकिल नहीं है, तो उस पर भी हज फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए कि वो इन चीज़ों का मुकल्लफ़ नहीं होता। और चौथी शर्त है इस्तिताअत भी हो, ताकत भी हो, माली ताकत भी हो, बदनी जिस्मानी ताकत भी हो, फिर उस पर हज फ़र्ज़ होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि इंसान के पास माली ताकत तो होती है, पैसा तो है, लेकिन वो जिस्मानी ताकत नहीं रखता, चल नहीं सकता, बीमार है, वो हज नहीं कर सकता। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो किसी और को हज करवा दे, किसी और मुत्तकी परहेज़गार को अपनी जगह पे हज करवा दे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक औरत आ गई कबीला जुहैना की और आकर कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरी वालदा पर हज फ़र्ज़ हो गया था, उसके पास पैसे थे, ताकत थी, लेकिन वो फ़ौत हो गई है, क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो उसकी तरफ से हज कर सकती है। तो इसलिए जो जिस्मानी ताकत नहीं रखता, माली ताकत रखता है, तो उसे चाहिए कि वो किसी और को अपनी जगह पे हज के लिए भेज दे, या उम्रा की ताकत रखता है तो उम्रा के लिए भेज दे। तो फरमाया कि ये, और औरत के लिए साथ एक शर्त ये भी है, ये तो मुतलक मुश्तरका है ना शराइत, औरत के लिए एक मज़ीद शर्त है कि वो उसके साथ महरम भी हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई औरत हज पे ना जाए बग़ैर अपने महरम के, यानी साथ उसका महरम होना चाहिए, उसका रिश्तेदार होना चाहिए जिसके साथ उसका निकाह नहीं हो सकता। अब औरतें वैसे जा रही हैं, चलो जी काफ़िला जा रहा है, सहेली जा रही है, उसका खामन जा रहा है, तो ये भी साथ चली जाती है। इसके लिए जाना इस तरह जायज़ नहीं है जब तक कि इसका अपना खामन बेटा कोई
महरम बंदा साथ ना हो। जब हज वाली इबादत के लिए बग़ैर महरम के अल्लाह ताला घर से निकलने की इजाज़त नहीं देते, तो आम मामूल के अंदर कोई घर से निकलने की इजाज़त है बग़ैर महरम के? तो आज मुसलमानों की औरतें घर से बाहर फिरती हैं बग़ैर महरमों के, इसलिए बचना चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। बहरहाल ये हज के अय्याम शुरू हो चुके हैं, इसी हवाले से आज के खुतबा जुम्मा के अंदर मैंने ज़रूरी समझा कि हज के मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह ताला समझ नसीब फ़रमाए, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।